शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। स्वागत है शाहनवाज हुसैन आपका। उनसे सवाल पूछूं उसके पहले जरा देख लीजिएगा, फ्लोर पर हमने पूरी व्यवस्था कर दी है कि वो उनसे बात भी करते रहे, आप वो भी सुनते रहे और साथ ही साथ आंकड़े भी लगातार आपको अपडेट होते हुए दिखाई देते रहे। शाहनवाज कि अभी इंतजार करना चाहेंगे 1-2 घंटे और? देखिए, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है। आपकी बधाई पहले ही मिल जाए तो अच्छी है, आप दे रहे हैं तो फिर लेने में क्या दिक्कत है, जब जनता ही हमें बधाई दे रही है। असम के अंदर हम जीत गए हैं। मैंने सुबह ही आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि आसाम के अंदर हम सरकार बनाएंगे और बंगाल और केरल के अंदर हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो आसाम में हम जीते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस की 2 सरकारें चली गईं, 2 मुख्यमंत्री चले गए। लोकसभा के बाद कांग्रेस को सबसे ज़ोर का झटका आज लगा है, क्योंकि उनके यहाँ जो नेतृत्व है राहुल गांधी जी का, वो अलग अलग तरह से रणनीति बनाते हैं। कहीं कम्युनिस्ट के साथ मिलकर बंगाल में लड़ लेते हैं और कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ जाके केरल में लड़ लेते हैं। तो कोई कैसे यकीन करेगा? आजकल ज़माना ऐसा है कि अगर एक जगह कुछ हो रहा है तो दूसरी जगह लोगों को पता होता है। अब ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत तेज़ है। तो लोगों को मालूम हो गया कि देश के अंदर अब कांग्रेस जिस तरह से पार्लियामेंट को हैंग कर देना, जाकर देश विरोधी नारों का साथ दे देना, ऐसे लोगों की मदद करना जो देश के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हों, तो इससे नाराज़गी पूरे देश के अंदर होती है। इसलिए लोगों ने तय किया कि इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। इसलिए 2 सरकारें चली गई हैं और भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां पुडुचेरी जैसी जगह, तमिलनाडु जैसी जगह, केरल जैसी जगह जहां पर हम बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं थे, हम स्थिति में आ रहे हैं, वहां अच्छी लड़ाई दे रहे हैं। और असम में हमने सरकार बना ली है। हमने शुरू से कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी विकास के मुद्दे पर चलते हैं, लेकिन बार बार आप विपक्ष के नाते उनको रोकेंगे, जीएसटी नहीं लाने देंगे, देश में हर बात का विरोध करेंगे, सरकार दिन कहे तो उसको आप रात कहेंगे, तो जनता आपसे नाराज़ होगी। इसलिए कांग्रेस को आत्मचिंतन का वक्त है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कमियां हुई, उनके नेतृत्व में क्या कमी हुई है जिसके वजह से आज कांग्रेस का ये हाल है। अगर देखिए, एक जगह तो एलडीएफ ने सरकार बनाई है, अगर किसी को एक जगह बीजेपी ने बनाई है, एक जगह ममता जी ने बनाई है, एक जगह जयललिता जी ने बनाई, अगर घाटे में कोई है तो सिर्फ एक पार्टी है, राहुल गांधी जी की पार्टी है। इसलिए कांग्रेस को विचार का वक्त है कि आखिर 2 साल बाद, जब सरकार के 2 साल हो गए, 2 साल में आपने सिर्फ विरोध, विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध, उससे लोगों में नाराजगी होती है। और यही वजह है कि बंगाल में भी भविष्य की पार्टी हम बन रहे हैं। आपके स्क्रीन के हिसाब से हम करीब 10-11 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में भी अब भविष्य की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और ये चुनाव के नतीजे हमारी सरकार के लिए जब 2 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़े तोहफा के तौर पर ठीक हमें आसाम की जनता ने दिया है। ठीक। अखिलेश जी, आप कितना भी कोशिश करें, लेकिन बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर ही ठीकरा फोड़ेंगे। और आपने सुन लिया शाहनवाज जी को। वैसे ये बता दूं, आपके जो समर्थक लोग हैं तमाम सोशल मीडिया पर, उन्होंने अब अपनी जंग जो है वो इस तरफ तेज कर दी है कि पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कांग्रेस के पास ही होना चाहिए। देखिए, जिससे खतरा होता है उसी पे हमला होता है। सबको, बीजेपी को अच्छी तरह से पता है। नौजवान राहुल गांधी, जिनकी विश्वसनीयता है, जिनका अपना एक सोच है, विजन है, जो देश को आगे ले जाने वाला है, तो खतरा उन्हीं से इनको है। तो हमला किस पे करेंगे? ये उन्हीं पे करेंगे। करते रहें, जितना हमला करेंगे उतने ही दिखता है कि मजबूत हैं, मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी हमला कर रहे हैं। कमज़ोर पे कौन हमला करता है? और अभी ज्ञान बता रहे थे हमारे शाहनवाज भाई, क्या जीएसटी बिल इस बार लाए थे एजेंडे में? क्या लोकसभा में कहते हैं पास नहीं होना चाहता। हमने तो कहा था कि ये इसी जीएसटी को तो ये पहले विरोध कर रहे थे। हमने तो कहा कि आप ले आइए, ये चीज़ें डिसाइड कर दीजिए, ये 3 चीज़ें क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि ये खुद ही लाना नहीं चाहते। ये सिर्फ लोगों को क्या आसाम में क्या विकास के एजेंडे पे वोट मांग रहे थे क्या? अरे सिर्फ कम्युनल एजेंडे पे बीजेपी का कार्ड जहाँ चल गया वहाँ इनका लाभ हो जाता है।
दूसरा कहीं लाभ कोई और तरीका सर, है नहीं। दिल्ली में और एमसीडी जहाँ में फेयर आपने चुनाव होने 4-5 सीटें जीती सर। टिकेगी नहीं। अब एमसीडी में जीती सर, 4 दिल्ली में सीटें और एमसीडी ने क्रेडिट 4 दे सीटें दिया जीती राहुल तो गांधी सबने जी कहा राहुल जी की नेतृत्व का नतीजा है ये, जी, उनके नेतृत्व में कल ही हमने वापसी आज ही की है बयान शानदार छपा है। कांग्रेस ने। कांग्रेस जीती एमसीडी में और पूरा क्रेडिट दे दिया राहुल गांधी जी को। और ये जो चुनाव है इसमें आप क्रेडिट दीजिए उनको। गुजरात के डिग्री कॉलेज और दिल्ली के कॉलेज में, जब गुजरात के दिल्ली में और दिल्ली के डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्र नेता जीते तो मोदी जी ट्वीट करके बताते हैं कि हमारी नीतियां जीत गई। होता ही है सर, ये और तो उससे सब लोग 10 करते गुना हैं। ज्यादा उनके स्टेट होता में ही है सर। यूनिवर्सिटी में कांग्रेस जीतती है। तो होता ही है सर, नहीं, छात्र संघों के नहीं, चुनाव मैं एक होते बात कह हैं रहा हूं, तो मैं एक बात राजनीतिक कह रहा पार्टियां हूं। ऐसे ही बिहेव करती हैं कि प्रधानमंत्री या अरे वो राष्ट्रपति होते चुना जा रहा है हैं, वोट के जरिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। इसमें तो सर सब अभी एक से है ना, पूरे आप हिंदुस्तान अकेले में आप किसी या ये स्टेट का अकेले या कहीं आम आदमी पार्टी अकेले थोड़ी है सर। हाँ, मैं एमसीडी एक में क्रेडिट दे दिया तो अभी बताइए कि इसका भी देखिए, क्रेडिट दे हर दीजिए। प्रदेश जितनी में 4 जगह हारे वहाँ बीजेपी के पंचायत के चुनाव हुए हैं, वहाँ सुनिए, 4 सीट आप रुकिए, जीते रुकिए, रुकिए। और यहाँ गुजरात 4 राज्य से आप लगा, हार हर गए। स्टेट में बीजेपी के पंचायत चुनाव का परिणाम देख लीजिए। एमसीडी से ही अरे खुश हो जाइए पंचायत आप। चुनाव का शुरू करिए ना, पंचायत चुनाव से। कश्मीर आपको के बाद पंचायत में ही कश्मीर के जीतना बाद पड़ेगा। अब गुजरात और विधानसभा में हरियाणा और ही सबसे लोकसभा में ज्यादा कोई आग चांस लगने नहीं है वाला अखिलेश जी प्रदेश आपकी है। पार्टी का। आज जहां आग लगी हुई है कश्मीर के बाद हरियाणा और गुजरात ही सुशोभित कर रहा है इस देश चलिए को। एक काम करते हैं ना, राहुल सुनिए गांधी सुनिए जी को सुनिए नेता सुनिए, बना झगड़िए दिया नहीं है। झगड़िए नहीं प्लीज प्लीज। राम माधव आए, देखिए मीडिया से बात करने के लिए। गुवाहाटी के प्रभारी थे, वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आसाम के प्रभारी थे। जरा वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग तब तक शांत हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए। असम के नहीं कैसे नहीं कर रहा है मित्रों, असम के चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। अभी तक जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि जल्दी ही हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असम में जल्दी ही असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास हमारा है। मित्रों, इस जीत को हम मां कामाक्षा को, पवित्र नदी ब्रह्मपुत्रा को, श्रीमंत शंकर देव जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। असम की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि लगभग 48-49% वोट देकर हमें एक अभूतपूर्व समर्थन असम की जनता ने दिया है। हम बहुत आभार है असम की जनता के प्रति। हमारे पार्टी के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में, हमारे अच्छे नेता राज्य के प्रदेश के श्री हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे सारे सांसद, पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए हैं इस विजय के लिए। उनके मेहनत का ही यह परिणाम है, ऐसा हम मानते हैं मित्रों। और असम को एक अच्छी सरकार, असम में परिवर्तन के लिए जो जनता ने वोट दिया है उस आकांक्षा को पूरा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देने के लिए हम कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें पूरा समर्थन मीडिया से मिला है और एक पूरे देश में असम के चुनाव को लेकर बड़ी उत्कंठा थी, बड़ा एक इंटरेस्ट था और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि यह विजय इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित समय में आया विजय, ऐसा मैं मानता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद मित्रों।
बाकी सारे विषय आज शाम को हमारे पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत विश्व शर्मा जी और अन्य नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे विस्तृत बात करेंगे उनकी आगे योजना वगैरह को लेकर। नॉर्थ में ये कि दिस इज द बिगिनिंग को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। मैंने यही कहा कि इन सारे विषयों पर हमारे प्रदेश का नेतृत्व आपको दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आप सबको बताएगी। यह चुनाव हमारा प्रदेश नेतृत्व के जो बहुत परिश्रम है, कर्मण्यता है और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, उसके परिणाम से हमने यह चुनाव इस प्रकार इसमें जीत हासिल किया है। बाकी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे सरकार की क्या योजनाएं होंगे, कांग्रेस सर्बानंद जी आपको बताएंगे। कांग्रेस के लिए एक मैसेज है, आसाम की जीत कांग्रेस के लिए भी मैसेज है। यह जो राउंड ऑफ इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शंस, यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। कांग्रेस 2014 के चुनाव से कोई भी पाठ सीख नहीं लिया है और आज जनता 2014 के बाद 2 साल बाद भी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए जनता तैयार नहीं है और जहां जहां कांग्रेस है वहां जनता कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वालों को नकार रही है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक नारा हमने दिया था 2 साल पहले, उसको इस देश की जनता ने बहुत गंभीरता से स्वीकारा है और कांग्रेस को जनता आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को इससे बहुत सबक सीखना चाहिए। रामनाथ जी नॉर्थ ईस्ट में ये दिस इज द बिगिनिंग है, लेकिन चुनाव के असम को लेकर के बीजेपी के सामने बहुत बड़ी है। पिछले 15 साल पड़े हैं आपके सामने। देखिए, असम को लेकर मैं 3 स्तरों की बात करूंगा। पहले हमारे सामने असम की पहचान, असम के लोगों के जीवन में आनंद लाना है, सुख लाना है, असम की पहचान को, असम के संस्कृति और परंपरा को बचाना है। यह हमारा स्थानीय प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहाँ राज्य को सुरक्षा भी चाहिए, विकास भी चाहिए, पहचान की रक्षा भी चाहिए। ये पहला हमारे सामने चैलेंज था, उसको पूरा करने का प्रयास होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों में। चलिए, तो आपने सुना, गुवाहाटी में बात कर रहे हैं मीडिया से असम के बीजेपी के प्रभारी राम माधव। वो मीडिया से मुखातिब थे आज की जीत पर। सर्बानंद सोनोवाल को उन्होंने बधाई दी है।